तो भगवान के मन में एक बात आई, पूछा, माँ ये बताओ आपको सबसे ज्यादा किससे प्रेम है? छोटे से कन्हैया पूछ रहे हैं, माँ तुम सबसे ज्यादा किसको प्रेम करती हो? एकदा दासीसु यशोदानंद गिरि कर्मंतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। मैया यशोदा इतनी दासियों के होने के बावजूद भी स्वयं अपने हाथ से मथानी से मंथन करके मक्खन निकाल करके फिर अपने लाला को खिलाती थी। सैकड़ों जहां दास दासी थे वहां मैया अपने पुत्र के लिए स्वयं मेहनत करके पसीना निकाल करके और मक्खन निकालती थी और खिलाती थी कन्हैया को। और आजकल तो सब जॉब वाले हो गए, सब नौकरी वाले हो गए हैं। नौकरी मिल जाए बालक को चाहे नौकरानी पाले है। तो ऐसे बालक हमारे अनुरूप नहीं हो सकते जिनका लालन पालन हम स्वयं न करें। वो हमारी बात कहाँ से मानेगा? वो तो उस नौकरानी की बात मानेगा जिसने उसको नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया। फिर दुखी होंगे, महाराज हमारा बालक हमारा कुछ नहीं मानता, हमारी बात कहाँ से माने? तुमने कभी उसको माना? आजकल अधिकतर ऐसा हो रहा है क्योंकि किसी के यहाँ तो पति पत्नी दोनों नौकरी में है। अब बालक घर में कौन देखे? तो बोले एक ताई रख लो, नौकरानी सेविका रख लो, वो करती रहेगी। लड़के को दिन रात वही गोद में लिए घुमा रही है, तो उसी को माँ जानेगा वो बालक, अपनी माँ को क्या जानेगा कौन है उसकी माँ। लेकिन यहाँ मैया यशोदा स्वयं अपने हाथों से भगवान को बढ़िया मक्खन निकाल करके खिलाती, नहलाती धुलाती। और तो और एक दिन भगवान लीला करने के लिए जैसे ही मैया ने नहलाया धुलाया और बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया और छोड़ दिया, बोले बेटा खेलो। भगवान जा करके बढ़िया धूल में खेलने लगे, बढ़िया लौटने लगे। तो मैया आई, देखी, अरे राम राम राम, कैसा ये पुत्र है बताओ, बड़ा परेशान करके रखा है। सुबह से उठती हूँ तो सबसे पहले इसको नहलाती हूँ, बढ़िया कपड़े पड़े पहनाती हूँ, पूरा दिन इसकी सेवा में निकल जाता है, लेकिन ये एक मिनट दाढ़ी को साफ नहीं रहता है। तू सुअर है लगता है, सुअर रहा पिछले जन्म में। ठीक पहचाना मैया, हम सुअर थे, हुए थे। हिरण्याक्ष को मारने के लिए बड़ा अवतार भगवान ने लिया था। भगवान सोचते लगता मैया को दिल दृष्टि प्राप्त है? बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं भगवान। और इसी भाव में मैया सुंदर लाला को खिला रही हैं, बैठाई हैं गोद में। कन्हैया पूछ दिए तुमको किससे प्रेम है? मैया कहती लाला तुमसे तुम्हारे अलावा किससे प्रेम होगा? सामने दूध पक रहा था चूल्हे में, नजर गई, दृष्टि गई यशोदा की, दूध अब उफरने वाला है, तो लाला को वहीं पटका और चली गई दूध पकड़ने के लिए। दूध गिर जाना मतलब कुछ गड़बड़ है ना, अनर्थ का सूचक है, बोले दोष है दूध गिरना उफरते हुए। तो लाला को वहीं पटका, बोले बैठो, और दौड़ के चले गए। भगवान कृष्ण गुस्सा हो गए, कहते देखो अभी मैंने पूछा तुमको किससे प्रेम है? कहती नहीं लाला तुमसे प्रेम है, तुम्हारे तुमसे मैं ज्यादा प्रेम करती हूँ। और मैया को सबसे ज्यादा प्रेम तो दूध से है, उसको पटक करके चली गई अभी अभी। बहुत गुस्सा आया। तो वहीं अब ददिया सास के जमाने की मटकी बढ़िया रखी थी, कन्हैया ने उठाया, वहीं मथाने वो मारा, वहां से फूट गई। बड़ा भी बहुत गुस्सा किया यशोदा जी, बोले अगर अपने पास मटकी तो बहुत है, लेकिन आज लाला को अगर कुछ दंड नहीं दिए तो इसकी आदत बिगड़ती जाएगी और बिगड़ जाएगा। तो आज मैया दंड देने के लिए, लाला को डराने के लिए उनको उखल से बांधती हैं और बांधने के बाद अपने कार्य में लग जाती हैं। और कन्हैया बालकृष्ण की सुंदर लीला है, वो तो बंधने में कहाँ आएंगे, लेकिन भगवान प्रेम में तो बंध ही जाते हैं। और मैया के जाने पर तुरंत भगवान उस उखल को गिराए पलटाए और खींचते खींचते ले गए। उसी नंद जी के आंगन में दो वृक्ष लगे थे, जिसको कहते हैं यमल अर्जुन, यमल और अर्जुन। तो भगवान गए और दोनों के बीच से
बीच में उखल को फंसाया और जोर से खींचा, दोनों वृक्ष टूट करके धड़ाम से गिर गए और उससे सुंदर दो पुरुष प्रकट हुए। भगवान ने उनको क्षमा किया, प्रार्थना की, आशीर्वाद दिया। श्रापित थे दोनों वृक्ष। अगस्त ऋषि आए थे, दोनों ने प्रणाम नहीं किया, दोनों बैठे रह गए। बोले अरे तुम तो वृक्षों की भांति खड़े रह गए, तुमने मेरा कोई सम्मान ही नहीं किया, जाओ तुम लोग वृक्ष हो जाओ। और इस तरह नंद जी खूब डांटते हैं यशोदा जी को। बोले बताओ तुम एक बालक की देखभाल नहीं कर सकती हो, अभी कुछ हो जाता लाला को तो। और एक दिन नंद जी और गांव के सभी ग्वाल वाल बैठे थे, तो नंद जी कहते हैं देखो ग्वाल वाल सखाओ, हमें ऐसा लगता है कि जिस दिन से हमारे लाला का जन्म हुआ है उस दिन से एक दिन भी ऐसा नहीं हो गया कि जिस दिन कोई राक्षस आया ना हमारे यहाँ। नित्य प्रति कोई ना कोई दैत्य यहाँ आता है और हमारे लाला को ठेस पहुंचाने के लिए आता है, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे कन्हैया को, हमारे कृष्ण को कुछ होता नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो बोले क्या कहाँ चले फिर, यहाँ से कहाँ जाना चाहिए हमको जहाँ हमारे कन्हैया सुरक्षित रहे। तब एक गोप कहता है देखो एक वन है वृंदावन, तो हमें वृंदावन चलना चाहिए, वो बढ़िया वन है, हमारे जो पशु भी हैं वहाँ बढ़िया सुंदर उनको अच्छी अच्छी घास मिलेगी चरने के लिए, वहाँ हमको कोई समस्या नहीं होगी, हमारा लाला भी सुरक्षित रहेगा। तो वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम श्रेष्ठ पुण्यादि तृणवीरुधम। वनम वृंदावनम नाम, वृंदा का अर्थ है तुलसी, वन मतलब जंगल, जहाँ केवल तुलसी तुलसी के ही वृक्ष हो, ऐसा जंगल है वृंदावन। अब तो बड़े बड़े महल बन गए हैं, जाके देखिए अंग्रेजों की कॉलोनी बन गई है, विदेशी आकर के वहाँ रहने लग गए और बढ़िया हरे कृष्ण का भजन करते विदेशी, और बढ़िया साइकिल से पूरे वृंदावन में घूमते रहते हैं बढ़िया लेकर हैं। पहले कभी जंगल था। तो आइए हम लोग भी मन से वृंदावन चलते हैं, और आज हमारा ये बरछेका ग्राम भी वृंदावन हो गया। वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, बेली सरकार जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे। बोलिए वृंदावन धाम की। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए शांत मत बैठिए, केवल 2 दिन है बस। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले, वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे